हमने बात करी थी इस निर्जन प्रदेश में कौन रहता है। इस नीलकंठ के नीचे ये मौनी बाबा जी की गुफा है। तो आइए जानते हैं उनसे ट्राई करते हैं कि उनका एस्पेक्ट क्या है जो उन्होंने इस मार्ग को चुना। और लेट्स ट्राई टू फिगर आउट मोर। उनसे सवाल पूछते हैं। बाबू जी नमस्ते, बैठ सकता हूँ? बाबा जी आप इतने दुर्गम प्रदेश में यहाँ रह रहे हैं, इन गुफाओं के अंदर में कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी आप कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को? क्या ऐसा आपको अंदर से ऐसी आवाज़ आई जो आपको पूरी दुनिया से अलग लेके आ गई? और जहाँ पूरी दुनिया अलग एक भोग प्रवृत्ति के पीछे जा रही है, सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आईफोन चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, आपने ये सब क्यों चुना इन कंदराओं में? कोई खाने का कोई प्रबंध नहीं है, आज खाया कल है या नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये चूल्हा है बाबा जी का और ये 2-4 बर्तन है, और अगर कुछ है तो बन जाएगा, अगर नहीं है तो योग से काम चला लेंगे। तो उसके बाद मैं आ रहा हूँ बाबा जी पे। बाबा जी ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि अंदर से एक आवाज़ आई, ये जो आपने यौगिक विधि या जो आपने मार्ग चुना है, क्यों? और ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरफ आपका रुझान बढ़ गया? बाबा जी बोलते नहीं है, तो वो अब हमें लिख के कुछ अपने एस्पेक्ट्स जो शायद हम नहीं समझते हैं, बट वो हमें लिख के अभी समझाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आके बैठ सकता हूँ? हाँ ठीक है। देख सकते हैं ये जो बाहर से एंट्री का रास्ता है, और बाबा जी यहीं पे रहते हैं। योगी को तपस्या के द्वारा, स्वयं के द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उस दुनिया में रहते हो जहाँ पे आपको लगता है कि अगर बिना खाने के आप मर जाओगे, ऐसी बात नहीं है। योगी लोग हैं, आज जीते जाते उदाहरण हैं, बिना खाए इन निर्जन प्रदेशों में कितने हजारों 100 साल से जिए आ रहे हैं। तो बाबा जी का कहना है, इन शॉर्ट समराइज कर रहा हूँ इसको मैं, कि जो योगी जो करता है वो तपस्या के द्वारा इतना और अपने संयम के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित करता है, जो योगी को इस माया रूपी संसार, माया रूपी जो हम सब देख रहे हैं, हम एक दूसरे के सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनसे वो बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर उनके लिए वो बहुत छोटी बात हो जाती है।
अच्छा, और जो उसका एक्सटेंशन है वो बाबा जी या हमारे योगी जी ये बता रहे हैं कि योगी जो है वो किसी भी प्रकार के बाहर के दुख या मुख जो हैं उनसे प्रभावित नहीं होता है। अब ऐसा मान लीजिए आइसोलेटेड है पूरी दुनिया से, दुख सुख, हाँ जो दुख सुख बोल रहे थे उनसे प्रभावित नहीं होता है, चाहे उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर अब आम भाषा में बोले तो यहाँ रहने के लिए कोई आदमी मतलब सर्वाइवल के लिए ही रह सकता है यहाँ पे, लेकिन ये इनकी स्वेच्छा है। स्वेच्छा माने उन दुख और सुख जो आप अपने घरों में ढूंढते हो उनसे बहुत आगे की बात है। तो जो स्पष्टीकरण बाबा जी ने लिखा है, आप कह सकते हो उसका एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन जो आप बोल सकते हो उसे, कि जब योगी अपने स्वरूप को पहचान लेता है और जब योगी अपने चरम लक्ष्य को जान लेता है और जब योगी अपनी प्रकृति की जानकारी कर ली है, मतलब वो कौन है, उसे क्या चाहिए, तब इस संसार जो ये पूरा हमारा आसपास की जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे आसपास के लोग हैं या जो हमारे आसपास की दुनिया चल रही है, वो कह रहे हैं कि कैसे एक योगी को प्रभावित कर सकते हैं। माने ये है कि अगर आपको पता चल गया कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है, तो फिर आप इस दुनिया से परे हो जाते हो। या इसका सीधा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए जो पूरी दुनिया को चाहिए या ज़्यादातर लोगों को चाहिए। जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप उस सत्य को और आप कह सकते हो अपनी शरीर से आगे की यात्रा के लिए आप तैयार हो जाते हो। और इसके साथ मैं योगी जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और कुछ अपने थॉट शेयर किए। यूजुअली वो किसी से बात नहीं करते हैं, बट आपने देखा होगा कि जैसे उन्होंने लिख के सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसे योगियों के साथ थॉट्स एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। और आई एम श्योर आपको भी एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपनी लाइफ में कि आगे क्या है, तो आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये योगी जी जीते जागते एग्जाम्पल हैं और आई एम श्योर ये आपको भी एक अच्छा, आई एम श्योर एक डायरेक्शन दिखाएगा। मुझे तो पर्सनली दिखाया। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच।